सर एक क्वेश्चन है कि अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, तो आप किस में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये जानिए, स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज क्यों ना हो और कोचिंग वाले खूब पढ़ाने वाले क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सही गाइडलाइन। तो सही गाइडलाइन देने वाले जो कोचिंग हैं वो गिने चुने भी हैं यहाँ, है ना। और अब यूपीएससी बीपीएससी के क्षेत्र में बिहार में हजारों कोचिंग संस्थान खुल गए हैं, और इस हजारों संस्थान के बीच में स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम हो रही है, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। कुछ लोग विज्ञापन को देख के जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि यूपीएससी बीपीएससी इस लेवल की चीज़ है, इसमें विज्ञापन को देख करके कहीं जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर हम विज्ञापन एक दिन दिए, कोई 20 दिन दे देगा तो उनके पास ज़्यादा लोग जाएगा। इसमें क्वालिटी की बात होती है, अब क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्टूडेंट जब नामांकन जिस दिन लेता है वो भी सपना देखता है कि मेरा हो जाएगा, और हम भी चाहते हैं कि इसका हो जाएगा। तो 1 महीना के बाद उसमें बीमारी घुसना शुरू होता है, मार्केट की बीमारी। मार्केट में जो गुमराह करने की बात है। और एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि संस्थान, कोई भी संस्थान जो है वहाँ मेंटर्स का अभाव है। मेंटर्स का अभाव है, वो पैसा लेके सिर्फ पढ़ाने की बात करते हैं, मार्गदर्शन कोई नहीं देते हैं। स्टूडेंट टाइम टू टाइम जो डाइवर्ट हो रहे हैं मार्केट में, कैसे तैयारी करेंगे। आपको बताए ना कि 90% परहेज और 10% पढ़ाई, तब होगा रिजल्ट। यहाँ परहेज करेंगे ही नहीं, है ना। कौन सा घटक है, कौन सा कारक है जिससे बचें, तो पढ़ेंगे तो बेनिफिट होगी। अब हम पढ़ लें बहुत और अंदर जा कर के, मेरे दिमाग में जा कर के कचरा में जाके मिल जाएगी, तो फिर जितना पढ़े सब बेकार हो गया। तो पहले ब्रेन साफ हो तब न कोई चीज़ रखेंगे तो ठीक से रखाएगा। अब ब्रेन को जाके कोई सामान को गंदा में रख दीजिएगा तो सब गंदगी उस पर तो आके चढ़ जाएगी ना। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम लोग टाइम टू टाइम स्टूडेंट को ब्रेन वॉश करते रहते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ हमने बताया कि 90% प्रिकॉशन और 10% एजुकेशन इक्वल टू 100% रिजल्ट। लेकिन बाकी जगह लोग यही बोलेगा कि अरे खूब पढ़ो, खूब पढ़ोगे तब जाके रिजल्ट होगा। तो पढ़ने वाला पढ़ नहीं रहा है क्या? पढ़ने वाला तो खूब पढ़ रहा है, रात दिन बहुत पढ़ रहा है, रिजल्ट क्यों? गलत रास्ते से पढ़ रहे हैं ना, रास्ते सही नहीं तलाश रहे हैं। ये चीज़ का अनुभव नहीं है यहाँ किसी को। यहाँ दिक्कत भी है। और एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि 99% संस्थान जो है पटना में, वो लाखों का भाड़ा देते हैं, करोड़ों का विज्ञापन करते हैं, पैसे का उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। अब पैसा को उगाने के लिए स्टूडेंट से झूठ वादा कर करके उनका एडमिशन लेते हैं। और हम लोग, हमारी संस्था जो है इससे काफ़ी दूर है। इस संस्था की अपनी सब कुछ है। इस संस्था में स्टूडेंट कम आएंगे तो भी ठीक, ज़्यादा आएंगे तो भी ठीक, क्योंकि संस्था कभी प्रेशर में नहीं आई। संस्था जब प्रेशर में आती है तो स्टूडेंट के ऊपर भी प्रेशर बना देती है, और स्टूडेंट के ऊपर जब प्रेशर बनाती है तो एजुकेशनल सिस्टम बर्बाद हो जाता है। शिक्षा देने की जो भावना है एक दूसरे का, वो अंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाती है। और शिक्षा जो है भावनात्मक रूप से ही दी जाएगी। शिक्षा जो है प्रोफेशनल रूप से देने की चीज़ नहीं है। और प्रोफेशनल रूप से जब शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा बेकार हो जाती है, वो कोई काम की नहीं होती है, ठीक है ना। और इसीलिए मेरा कहना ये है कि जो लोगों को ये पता चलेगा और हम लोग जो मार्गदर्शन देते हैं इसका अनुभव प्राप्त होगा तो वो यहाँ आएंगे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट कितने % होते हैं, 1% भी नहीं होते हैं। तो सोच जो है, भटकने वाली सोच का बहुमत है ना, और अच्छी सोच का बहुमत नहीं है, अल्पमत है। तो हमारे यहाँ क्या, हम भीड़ जुटाना तो चाहते नहीं हैं, हम तो यही चाहते हैं जो आए वो रिजल्ट लेके जाएं। इसीलिए मेरे यहाँ का नियम है 90% अटेंडेंस दोगे तो फीस में हम करीब 80% की बचत कर देते हैं। अब 90% अटेंडेंस का मतलब समझ जाइए, जो स्टूडेंट कंटिन्यू आएगा वही आएगा जिसको पढ़ना है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है ना वो आ जाएगा, 2 दिन नहीं आएगा, कल आएगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा, इस तरह से आते हैं। तो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी में जो है कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ है। आप 5000 घंटा पढ़ेंगे रिजल्ट नहीं आएगी, 500 घंटा पढ़ें लेकिन कंटिन्यू पढ़ें तो रिजल्ट आ जाएगी।
तो कंटिन्यूटी से इसमें रिजल्ट आती है। जब तक तैयारी कर रहे हैं 2 साल के बीच, इस बीच में खाना सोना सब कुछ जो है सो यही है, इसके बीच में कोई दूसरा चीज़ नहीं सोचना है। शादी विवाह श्राद्ध के कार्यक्रम संबंध में रिलेशन में आते रहते हैं, लेकिन 2 साल इग्नोर करना पड़ेगा। जी जी 2 साल जब इग्नोर करना पड़ेगा, करेंगे तब सफलता मिलेगी। और 2 साल अगर हम ये क्या कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी खुशी पढ़ाई के अंदर चाहते हैं, थोड़ा उधर भी घूम लें, इधर भी मज़ा ले लें, थोड़ा गोलगप्पा भी खा लें, थोड़ा रेस्टोरेंट भी चल जाएं, तो ये जो मिक्सिंग कर देते हैं, ये मिक्सिंग क्या करता है, आपके रिजल्ट को ख़राब करता है। 2 साल तक कोई मिक्सिंग नहीं कीजिए। छोटा छोटा जो आप खुशी जो मिक्स करते हैं, तात्कालिक खुशी, वो क्या है, आपका एक साथी अगर रिजल्ट ले लिया तो उसकी जो खुशी है, उसका खुशी का 100 ग्राम, और आप रिजल्ट ना लिए लेकिन 2 साल में जो नकली खुशी जमा किए 2 क्विंटल, चाट खा के, फोक्चा खा के, घूम करके, दोस्तों के साथ समय बिता करके, इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट ले करके, तो वो खुशी 2 क्विंटल और उसका खुशी 100 ग्राम, ये खुशी 2 क्विंटल जो है उसका 100 ग्राम की खुशी का मुकाबला करेगा? नहीं करेगा। इसलिए 2 साल जब हम स्थिर होंगे तभी 40 साल की ज़िंदगी रॉयल होगी। और 2 साल में पढ़ते भी हैं और थोड़ा सा खुशी मिला देते हैं, दूसरी खुशी, इसके चलते क्या होता है, पूरे 40 साल आपका जीवन नर्क हो जाएगा। तो 2 साल पर 2 साल को थोड़ा सा आप क्यों नहीं मेंटेन कर सकते हैं? ऐसा थोड़े है कि 2 साल आपको कष्ट आना है, पढ़ना है बस, और टाइम से पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है। समझ गए ना, ये चीज़ें हैं। धन्यवाद।